क्या नागालैंड में हुई 15 लोगों की मौत के लिए पड़ोसी देश म्यांमार जिम्मेदार है? क्या इस पूरी वारदात के पीछे म्यांमार का प्रतिबंधित संगठन NSCN जिम्मेदार है, जिसकी गलतफहमी में सेना ने आम लोगों पर फायरिंग कर दी? या फिर इसके लिए जिम्मेदार है नागालैंड में लागू विवादास्पद कानून अफस्पा, जिसे हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज तफसील से बात होगी नागालैंड में हुई हिंसा की। नागालैंड के जिस मोन जिले में यह हिंसा हुई है, उसकी सीमाएं पड़ोसी देश म्यांमार से लगती हैं। नागालैंड का एक अलगाववादी संगठन है NSCN-K, जो नागालैंड को अलग देश बनाने की मांग करता रहता है और इसके लिए वो भारत में लगातार हिंसा भी करता रहता है। इस संगठन का पूरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी वजह से इसके लड़ाके पड़ोसी देश म्यांमार के जरिए भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। इस संगठन के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है NSCN-K, जिसको बनाया था SS खापलांग ने। म्यांमार के रहने वाले SS खापलांग का मकसद था भारत और म्यांमार के नगा लोगों को जोड़कर एक ग्रेटर नागालैंड या नागालिम की स्थापना करना। इसके लिए उसने भारत और म्यांमार में हर तरह की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 2015 में मणिपुर में सेना के एक काफिले पर हमले के बाद भारत सरकार ने UAPA कानून के तहत NSCN-K को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। वहीं 2017 में SS खापलांग की मौत के बाद ये संगठन थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके लोगों ने म्यांमार की सीमा से सटे नागालैंड राज्य में अपनी गतिविधियां जारी रखी। 4 दिसंबर 2021 को भी असम राइफल्स और सेना के जवानों को सूचना मिली थी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड K के आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए असम राइफल्स और सेना के जवानों ने मोन जिले के ओटिंग गांव के पास मोर्चा संभाल रखा था। इसी दौरान उनको एक ट्रक आता दिखाई दिया। सेना के जवानों ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की, उन्हें सिग्नल दिया। सेना का दावा है कि ट्रक नहीं रुका, बल्कि वो भाग गया, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में ट्रक में सवार कुल 8 लोगों की मौत हो गई। बाद में पता चला कि वो NSCN के आतंकी नहीं, बल्कि कोयला खदान में काम करने वाले आम मजदूर थे। जब गांव वालों को पता चला कि उनके 8 साथियों को सेना ने गोली मार दी है, तो उन्होंने सुरक्षा बलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सेना और असम राइफल्स की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ के हमले में असम राइफल्स के एक जवान की भी मौत हो गई, जिसके बाद सेना ने भी फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में फिर से 5 लोगों की मौत हो गई और ये सब आम लोग थे। वहीं मोन टाउन में भी भीड़ ने सेना की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। बचाव में सेना ने फिर से गोली चलाई, जिसमें एक और स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह सेना के गलत इंटेलिजेंस की वजह से नागालैंड में असम राइफल्स के एक जवान समेत अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। नागालैंड सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 11-11 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बयान दिया है और कहा है कि ये सेना की गलतफहमी की वजह से हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भारतीय सेना को नागालैंड के मोन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद
स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। असामान्य स्थिति को देखते हुए नागालैंड के मोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया है। वहीं सेना ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठा दी है, जिसकी जांच मेजर रैंक के एक अधिकारी को सौंप दी गई है। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी सेना की टुकड़ी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इसके लिए 5 सदस्यीय टीम भी बना दी गई है, SIT बना दी गई है, जो अब मामले की जांच करेगी। हालांकि जिस स्पेशल फोर्स पर हत्या का ये केस दर्ज हुआ है, ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने साल 2015 में म्यांमार सीमा में घुसकर उग्रवादी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बड़ी संख्या में उग्रवादियों को ढेर किया था। लेकिन अब इस यूनिट पर ही केस दर्ज हो गया है। लेकिन अफस्पा कानून की वजह से अभियोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इजाज़त लेनी भी जरूरी होगी। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू कानून अफस्पा को हटाया जाए। अब ये अफस्पा क्या है, क्यों इस कानून पर इतना विवाद है और क्यों लंबे समय से इस कानून को हटाने की मांग उठ रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।